क्या आप मानते हैं? यह छोटा बालक विशाल राजा का पुत्र है। बोची बचपन से ही मूक बधिर और बहुत कमजोर थी। आम लोग भी उन्हें बेवकूफ समझते हैं। बोची तीसरी बार लूटा गया था और केवल उसकी पैंट ही बची थी। सभी ने उसकी ओर देखा, लेकिन वह सबसे महान सम्राट बनने की ख्वाहिश रखता था। एक दिन बोची खेलने के लिए शहर के बाहर गया। उसे पता चला कि कोई पैसे चुरा रहा है। बोची डर के मारे कांप उठी। लड़का भाग गया, लेकिन केज ने उसका पीछा किया। यह पूछता है कि बोची कौन है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एबा एबा कहा। पता चला कि बोची मूक बधिर थी, लेकिन यह उन्हें संवाद करने से नहीं रोक सकता। केज चाकू रखता है और बोची को पैसे देने की धमकी देता है, नहीं तो अपने सारे कपड़े उतार दो। बोची ने सब कुछ उतार दिया, केवल अपनी पेंट छोड़कर। कागे ने बोची से कल महंगे कपड़े पहनने को कहा। बोची ने सिर हिलाया और आज्ञाकारी ढंग से पीछे मुड़ गया। सड़क पर लोग बोची को देखकर हंस पड़े, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराता रहता था। केवल केज बोची के साथ सामान्य रूप से संवाद करता है। लड़का हमेशा एक दोस्त के लिए तरसता था, इसलिए बोची सब महंगे कपड़े पहनते हैं। केज की दिलचस्पी धीरे धीरे बोची में हो जाती है। इस बार जब बोची चला गया तो वह उसके पीछे हो लिया। यह जानना चाहता है कि बोची कौन है। सड़क पर लोग बोची पर हंसते हैं, बच्चे भी उनका मजाक उड़ाते थे। केज को थोड़ा असहज कर दिया। जब बोची महल में पहुंचा तो केज को पता चला कि वह एक राजकुमार था। बोची सौतेली माँ हिलिंग से मिलती है। जब उसने देखा कि लड़के ने सिर्फ पैंट पहन रखी है तो उसे गुस्सा आ गया। हीलिंग का कहना है कि बोची को राजगद्दी हासिल करने का कोई अधिकार नहीं है। टीचर ने इशारा किया, जल्दी से कपड़े बदल लो, राजा आपसे मिलना चाहता है। केज ने बोची का उसके कमरे में पीछा किया और उसे रोता हुआ पाया। बोची ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपने पिता से मिलने चली गई। लड़का बहुत समझदार है। केज को एहसास हुआ बोची बेवकूफ नहीं थी। बालक चुपचाप सबका उपहास सहता रहा। बोची ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोला। राजा ने अपने छोटे बेटे पर दया की दृष्टि डाली। राजा इस पुत्र से बहुत प्रेम करता था। बोस साम्राज्य की स्थापना के लिए राजा ने क्रूर सेना को हराया, लेकिन वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रहे। उन्हें हमेशा उम्मीद थी कि बोची को उनकी गद्दी विरासत में मिलेगी। राजा ने सर्वश्रेष्ठ तलवार स्वामी से बोची को पढ़ाने के लिए कहा, लेकिन बोची बहुत कमजोर है। उसकी मुद्रा देखकर डोमास बहुत उदास हो गया। डोमास की बोची के बारे में निराशा समाप्त होने के बाद राजकुमार दैदा पहुँचे। यह देखते हुए कि दाइदा में स्वाभाविक प्रतिभा है, गुरु चाहते थे कि दाइदा उनकी शिष्या बने। बोची देखता है कि डोमास को डैडा बहुत पसंद है। लड़का अपने छोटे भाई से लड़ना चाहता है। इस मैच ने काफी लोगों को आकर्षित किया। वे दाइदा को बोची को पराजित होते देखना चाहते थे। हीलिंग भी चकित थी। तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? मैच शुरू हुआ। दादा ने अपनी छड़ी बोची की ओर घुमाई, लेकिन बोची टाल गए। हैरान दर्शक। दाइदा ने बार बार हमला किया, लेकिन असफल रहा। बोची मूक बधिर हैं, लेकिन उनकी अन्य इंद्रियां तेज हैं, इसलिए उसने सभी हमलों को चकमा दिया। बोची ने वार को टाल दिया, फिर दाइदा के सिर पर दे मारा। दाइदा बहुत शर्मिंदा और गुस्से में है। वह और अधिक हमला करता है, लेकिन फिर भी विफल रहता है। इसके विपरीत बोची ने पलटवार किया। केज बेहद उत्साहित महसूस कर रहे थे। बोची अंत में खुद को साबित कर दिया। राजा के विपरीत अंगरक्षक को बोची की तलवारबाजी बहुत ही नीच लगी। बोची को बचपन से ही हमेशा है दृष्टि से देखा जाता रहा है, लेकिन वे हमेशा धैर्यवान रहे। इस बार डोमास ने भी दाइदा का साथ दिया, जिससे बोची की पिटाई हुई। डोमास ने अचानक मैच रोक दिया, बोची के साथ एक संकेत का प्रयोग किया। यह तलवारबाजी नहीं है, आपको इसका बहादुरी से सामना करना होगा। बोची थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उस डर को जाने दो। दाइदा ने छड़ी को नीचे गिरा दिया। बोची ने अचानक प्रहार किया, लेकिन ताकत इतनी अलग है। बोची को दाइदा ने पीटा। बोची ने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन नहीं कर सके। दाइदा अपने भाई को पीटने के लिए दौड़ पड़ा। बोची गिर गया, लेकिन डोमास फिर भी नहीं रुका। यह देखकर केज से और नहीं रहा गया। यह बोची को बचाने की तैयारी करता है। अचानक लंबी बंदूक उड़ती हुई आई। 4 स्वर्गीय राजा एपिस। डोमास ने दाइदा की जीत की घोषणा की। एपिस ने पूछा कि वह क्यों नहीं रुका, लेकिन डोमास ने नहीं बताया। बोची गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सपने में सब उस पर हंसते थे। असंतुलित लड़ाई। बोची बिस्तर पर लुढ़क गई। लड़का तलवार उठाता है, साबित करता है कि वह कायर नहीं है, लेकिन उठा नहीं सकता। बोची फूट फूट कर रोने लगी। वह अपने आप में निराश था। बोची एक महान राजा नहीं बनेगा। इस समय केज ये कहते हुए रेंगते हुए निकल गया कि बोची की लड़ने की शैली बहुत अच्छी थी। आपको गर्व महसूस करना चाहिए।
बोची ने केच को देखा, अपनी मुस्कान वापस पा ली, केच के लिए इनाम तैयार किया। केच का कहना है कि पैसे की जरूरत नहीं है। यह बोची से बहुत सहानुभूति रखता है। बोची से अपने अतीत को देखकर। केच छाया जनजाति का उत्तरजीवी है। इसका एक परिवार है, लेकिन एक समस्या है। उसकी माँ ने हत्यारों का पीछा किया, जिससे केच बच गया। अंत में केच को बचाने के लिए उसकी माँ को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। राजकुमारी से मिलने के लिए केच भाग्यशाली है। छोटी बच्ची टेडी बियर को बचाने के लिए ले गई। माँ को मरा देख लड़का रोया, लड़की भी रोई। फिर केच दूसरे राज्य में चला गया। केच ने एक सेब के लिए खिलौने का आदान प्रदान किया, लेकिन मना कर दिया गया। लड़के को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह खिलौना छोड़कर सेब ले गया। केच को चोर की तरह पीटा गया। उसे कोई मिला जिसने उसे मछली का सिर दिया। वहाँ से काज ने दूसरे को मालिक मान लिया, लेकिन वह अच्छा लड़का नहीं है। बॉस ने केच को सब कुछ करने के लिए कहा, लेकिन उसे केवल बचा हुआ खाना दिया। उसने केच को चोरी करने के लिए कहा, क्योंकि केच में क्षमता है। केच सोने का संदूक चुराता है, लेकिन उसे केवल एक सिक्का दिया जाता है। सोने से पहले केच अपने मालिक का हाथ पकड़ लेता है। केच अपने मालिक पर भरोसा करता है, इसलिए हाथ पकड़ने से उसे मानसिक शांति मिलती है, लेकिन वह बहुत दुष्ट है। जब उसने केच का वांछित वारंट देखा, तो उसने काके को गिरफ्तार करने के लिए सैनिकों को बुलाया। केच जल्दबाजी में भाग निकला। अगले दिन केच वापस आ गया, लेकिन मालिक ने इसे एक अपराधी माना और उसे दूर भेज दिया। केच का दिल टूट गया था, वह उसके पीछे पीछे चल रहा था। मालिक ने दूसरों के साथ झगड़ा किया, चाकू मारकर हत्या कर दी। मदद के लिए आसपास कोई नहीं होने के कारण केच ने उसके लिए पीड़ा झेली। उसने महसूस किया कि उसके पास केवल केच था और उसने पछतावे के आंसू बहाए। केच फिर इधर उधर भटकता है। वह ठंडे व्यवहार के आदी थे, एक ईमानदार बच्चे से एक बदमाश तक, जब तक यह लचीला बोची से नहीं मिलता। दोनों एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं, दो दिल जख्मों के साथ एक दूसरे पर भरोसा करते हुए। जब दुनिया ने बोची को छोड़ दिया, तो केच सबसे वफादार रहे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा साथी हूँ। मैं जो कहता हूँ वह सच है। मैं वादा करता हूँ, बोची। यह सौतेली माँ बहुत क्रूर है। सौतेली माँ हमेशा राजा न बन पाने के लिए बोची की आलोचना करती थी। बोची को पीटा गया, उदारता की परवाह नहीं की। राजा मर गया। रानी ने अपनी वसीयत बदल दी ताकि उसका बेटा गद्दी संभाल सके, लेकिन सौतेली माँ की अगली हरकत ने दूसरों को छू लिया। राजकुमार बोची बचपन से ही मूक बधिर थे। अपने छोटे कद की वजह से वह हमेशा हंसा करते थे, लेकिन राजा बोची को राजगद्दी सौंपना चाहता था। अचानक राजा के मुंह से लाल रंग का धुआं निकला। भीड़ के सामने एक राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस ने बोची की ओर इशारा किया। तब राक्षस हंसा और गायब हो गया। उस रात हिलिंग ने यह कहते हुए वसीयत फाड़ दी कि बोची राजा बनने के योग्य नहीं है। रानी ने अधिकारियों को दैदा को राजा घोषित करने का आदेश दिया। बोची हैरान और उदास थी। लड़के को लगा कि सब उसे बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन बोची बोल नहीं सकती थी, केवल भाग सकती थी। बोची केच में विश्वास करना चाहता है, लेकिन केच को बेबिन ने पकड़ लिया और कैद कर लिया। बचने के लिए लड़के ने अपने ही शरीर को काट डाला, लेकिन केच को बेबिन ने रोक लिया। केच का कहना है कि वह हत्यारा नहीं है, वह सिर्फ बोची की मदद करने आया था। बेबिन को शक है, बोची की तलाश है। लड़के ने केच की आकृति बनाई। बोची ने सिर हिलाया, यह इशारा करते हुए कि यह उसका सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन केच बेबिन से बोची को यह बताने के लिए कहता है कि वह चला गया है। बोची बहुत व्यथित थी। उनके सबसे अच्छे दोस्त ने भी उन्हें छोड़ दिया। कभी भी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बोची को यकीन था कि बेबिन झूठ बोल रही है। बोची अपने विशाल 2 सिर वाले सांप की तलाश में जाता है। बोची ने एक बार उस सांप को बचा लिया। लड़के ने सांप से पूछा कि क्या वह जानता है कि केच कहाँ है, लेकिन सांप बेबिन को धोखा नहीं दे सका। सांप ने कहा, बेबिन ने केच को एक मिशन पर भेजा है। सांप दिलासा देता है, बोची, बहुत से लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं। गद्दी लेने के बाद दादा बहुत दबंग। वह बेबिन को उसका विरोध करने वालों को नष्ट करने का आदेश देता है। नतीजतन बेबिन की हत्या कर दी गई। इसके बाद दाइदा ने बोची को प्रताड़ित करने की योजना बनाई। इस समय दुष्ट सौतेली माँ बोची की रक्षा के लिए खड़ी होती है। यह बच्चा अभी भी मूर्ख है, उसे उसकी देखभाल करने के लिए मुझे उसकी तरफ से रहने की जरूरत है। बोची ने खालीपन से बाहर देखा। बोची अपने पिता के मुंह में शैतान और कागे के ठिकाने के बारे में उत्सुक है। यदि वह राजा नहीं बनता है तो बोची केच को खोज लेगा और एक साथ दुनिया की यात्रा करेगा।
बोची ने रानी से कहा, संसार घूमना चाहता है। रानी हैरान रह गई। मैं आपको दौरे पर कैसे जाने दे सकता हूँ? तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप बहरे और गूंगे हैं। बाहर जाने से आप सिर्फ चेहरा खो देते हैं। कृपया आज्ञाकारी रहें। रानी को डर था कि बोची खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन इससे बोची को दुख हुआ। बिना अनुमति के वह भाग जाता था। बोची ने नीचे चढ़ने के लिए अपने कपड़ों को रस्सी की तरह बांधा। इसी समय रानी ने प्रवेश किया। बोची को जोखिम उठाते देख हिलिंग चिंतित हो गई। रानी ने बोची को ऊपर खींचने का आदेश दिया। कपड़े अचानक गिर गए। यह देखकर कि बोची गिरने ही वाली थी, रानी तुरंत उसके पीछे कूद पड़ी। सौभाग्य से गार्ड ने इसे रखा। सौभाग्य से बोची बेहोश होकर सामान में गिर गई। रानी अपनी तरफ दौड़ी और बोची को ठीक करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। हिलिंग ने बोची को बचाने की पूरी कोशिश की। पता चला जिस रात बोची को पीटा गया था उसे हिलिंग ने ठीक किया था। बोची के भाग जाने पर रानी को गुस्सा आया। सौतेली माँ ने हाथ उठाया, फिर धीरे से नीचे किया। हिलिंग अचानक एक कोमल माँ बन गई। यह दुष्ट सौतेली माँ हमेशा गुप्त रूप से बोची की रक्षा कर रही है। बोची की माँ के मरने के बाद राजा ने हिलिंग से शादी कर ली। मेरा नाम हिलिंग है। आज से मैं तुम्हारी माँ बनूंगी। लेकिन तब से बोची ने हमेशा एक बंद जिंदगी जी है। बोची को खुश करने और अपने दिल को खोलने के लिए हिलिंग रोज खेलती है और बोची को नहलाती है। बोची को सांप ने डसा। हिलिंग ने डरते हुए भी सांप को लात मारी। रानी बोची को अपना पुत्र मानती हैं, क्योंकि कोई भी किसी की परवाह न करने के कारण सांकेतिक भाषा नहीं सीखता है। लेकिन दाइदा के पैदा होने के बाद हिलिंग बोची के साथ बहुत सख्त थी, क्योंकि सौतेली माँ जीवन भर बोची की देखभाल नहीं कर सकती। हिलिंग चाहती है कि बोची और मजबूत हो, इसलिए रानी हमेशा अपशब्द बोलती थी। जब वह बोची को चोट पहुंचाती है तो वह अपने मातहतों को अनुवाद करने से रोक देगी। जो कोई भी बोची पर हंसता था उसे मौत की सजा दी जाती थी। हिलिंग नहीं चाहता था कि बोची इस डर से राजा बने, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकता था। इसके अलावा आप खतरे में होंगे। दाइदा को राजा बनने देना सबसे अच्छा है, बोची की रक्षा करना। हिलिंग चाहता है कि वह एक लापरवाह जीवन व्यतीत करे। अप्रत्याशित रूप से डैडा एक दुष्ट व्यक्ति है। एक रात के बाद रानी बोची को यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन लड़के को डोमास और उसके अंगरक्षक के साथ जाना पड़ा। यह सौतेली माँ हमेशा बोची से चुपके से प्यार करती रही है। बोची को भी उसका प्यार महसूस होता है। सड़क पर उतरने के लिए तैयार बोची डोमास और उसके अंगरक्षक के साथ चला गया। बोची को जाते देख हिलिंग को अचानक एक बुरा पूर्वाभास हो गया। सड़क पर बोची को किन खतरों का सामना करना पड़ेगा? क्या लड़का केज को खोज पाएगा? दाइदा बोची के साथ क्या साजिश रच रहा है? मैं आप लोगों की तरह हूँ जो अगले एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल मैं 3 एपिसोड देखने के बाद कम से कम 5 बार रोया। बोची की आत्मदया और लचीलापन, केज का दुखद जीवन, बोची और कागे के बीच दोस्ती, खासकर सौतेली माँ का प्यार, बहुत सारे मार्मिक विवरण। इस कार्टून में बहुत कम संवाद हैं। फिल्म का प्लॉट पुराना लगता है, लेकिन यह अप्रत्याशित रूप से सामने आता है। फिल्म आपको फिर से बच्चा बना सकती है। कई विवरण आपको बारिश की तरह स्पर्श, हृदय स्पर्शी या रुला देंगे।